हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मई 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग शुरू करते हैं कि मई का महीना आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। और पाइसेस, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं, जो लोग रिलेशनशिप में और जो लोग नो कॉन्टैक्ट है। थोड़ा थोड़ा सिचुएशंस थोड़ी थोड़ी डिफरेंट रहेंगी सबकी, लेकिन देख कोई भी सकता है। तो मीन राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो पार्टनर के बारे में। फिर आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे क्या चाहते हैं। और फिर आपके पार्टनर के मैसेजेस को पढ़ेंगे कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे मई के महीने में। तो चलिए मीन राशि आपके खुद की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो अपने पार्टनर से मई 2024 में। मीन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, अरे यार इतने सारे कार्ड गिर गए। एक मिनट। 8 ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर मई 2024 में। मीन राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। प्रायोरिटी, डेटिंग एप्स, प्रॉपर डेट। देखिए मीन राशि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया स्टार्टिंग में, यानी कि पहले मई के 10 दिन, 1 से 10 मई के बीच में आपकी मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने पार्टनर को खुद होकर कोई कॉल या मैसेज कर रहे हो। आप नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को कहीं रोक रहे हो। और आपको ऐसे लग रहा है, आप शायद, मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को हो सकता है ब्लॉक भी कर रहे हो। कुछ मीन राशि वाले, मुझे ये भी लग रहा है। देखिए मीन राशि, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहली चीज़ तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, यानी कि इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी। और हो सकता है उन्होंने आपको किसी चीज़ की पहले रिजेक्शन दी होगी, किसी चीज़ के लिए मना किया, आपको रिजेक्शन वाली फीलिंग आई। और अब आपको लग रहा है कि आपको भी वो रिजेक्शन की वापसी उनको देनी है, यानी कि आप भी उनको रिजेक्ट कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। या फिर मीन राशि दूसरी चीज़ ये हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, सबकी सिचुएशंस अलग होंगी। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे उतना खुल के बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। इसलिए आप किसी भी चीज़ को लेकर एक अकेलापन आप फील कर रहे हो। और ये यहाँ पे नीचे प्रायोरिटी का कार्ड आया, तो देखिए प्रायोरिटी का कार्ड मीन राशि ये बोलता है, या तो आपको ऐसे आप, अगर आप खुद अपनी तरफ से एक रिजेक्शन दे रहे हो, उनसे बात नहीं कर रहे हो, अगर ब्लॉक कर रहे हो, तो ये रीज़न ये है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको कभी वो अहमियत ही नहीं दी, वो प्रायोरिटी नहीं दी, जो एक इज्जत होनी चाहिए, एक मान सम्मान होना चाहिए, एक वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिली मीन राशि। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अलावा और लोगों को इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी, यानी कि फैमिली मेंबर, घर वाले, दोस्त, करियर, आपको नहीं दिया, प्रायोरिटी पे नहीं रखा, एक इम्पॉर्टेंस नहीं दिया, एक वैल्यू नहीं समझी। इसलिए आप उनको अब अपनी लाइफ से थोड़ा सा अलग कर रहे हो, या एक कम बात कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि मीन राशि आपको ऐसे लग रहा है कि आपने खुद होकर अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस नहीं दी, एक रियलाइजेशन भी होती है ना कई बार इंसान को। तो दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने खुद अपने पार्टनर को कभी वो अहमियत वो नहीं दी है, प्रायोरिटी नहीं दी है, ऐसा सा भी आप फील कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप देख लेना कि क्या निकल के आएंगे आपकी रीडिंग में। और डेटिंग एप्स का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों बोल दिया, ये आपके कार्ड्स हैं, तो आप कहीं ना कहीं डेटिंग एप्स पे मुझे थोड़े से एक्टिव रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि सोशल मीडिया पे या तो दोस्त बना रहे हो, या होता है ना कई बार वैसे ही आजकल लोगों को रील्स बनाने का बड़ा शौक है इंस्टाग्राम पे। तो कोई डेटिंग एप्स पे आप थोड़े से मुझे एक्टिव रहते हुए दिख रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर को देखिए डेटिंग एप्स पे स्टॉक कर रहे हो। एक तो ये चीज़ होगी कि वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा नज़र रख रहे हो। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप थोड़ा-सा अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, उसके ऊपर थोड़े से एक्टिव रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि वहाँ पे थोड़ा-सा अपना ध्यान दे रहे हो, वहाँ पे बिज़ी दिख रहे हो थोड़े से। और देखिए डेविल का कार्ड यही बोलता है कि टेंशन स्ट्रेस भी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है मीन राशि आपको मिड में, यानी कि 11 से 20 मई के बीच में आप किसी चीज़ को लेकर थोड़ी सी टेंशन स्ट्रेस ले रहे हो, और एक ऑब्सेसिव और पॉजेसिव एनर्जीज किसी चीज़ को लेकर रहती हुई दिख रही है। अब टेंशन स्ट्रेस का कारण कुछ भी हो सकता है, आपके पार्टनर कंट्रोलिंग है, डोमिनेटिंग है, उसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस हो रहा है, या आप ही अभी थोड़ा सा आपका एटीट्यूड ऐसा हो रहा है कि आप ही थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हो रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, एक जिद वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। एक फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा या तो आप फील कर रहे हो,
मीन राशि, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सिर्फ आपके मतलब के लिए हैं, फिजिकल इंटीमेसी के लिए, पैसों के लिए, वो भी चीज़ें के कारण एक थोड़ा सा टेंशन स्ट्रेस आप ले रहे हो। तो मैंने ये सारी चीज़ें ना कवर कर रही हूँ, जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रीडिंग में, ताकि मैक्सिमम लोग सुने तो उनके साथ मैच हो जाए। अब अगर मैं बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक इंसान के साथ ये सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी। मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताती हूँ, तो हर इंसान की रिलेशनशिप डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है, अलग अलग नेचर होती है। तो वैसी वैसी सिचुएशंस ले लेना, जो जो मैं बोल रही हूँ, जो जो चीज़ें आपके साथ इसमें मैच हो रही हैं। कार्ड के मतलब यही होते हैं। और एंड में जाके आप देखिए, प्रॉपर डेट का कार्ड ये है कि या तो अगर आप डेटिंग ऐप पे किसी के साथ बात कर रहे हो, ये सबके लिए नहीं है, कि कुछ लोगों के लिए है। हो सकता है आप उनको डेट करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो उसके साथ भी, जो नया इंसान है। ज़्यादा तो मुझे यही दिख रहा है, ज़्यादा जो मतलब है, अपने पार्टनर को आप मिलना चाह रहे हो, डेट पे जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आप नहीं कर रहे हो। यानी कि जो भी चीज़ें आप एंड में जाके मिलना चाह रहे हो, एक जैसे होता है ना कि 21 से 30 मई के बीच में चीज़ें थोड़ी सी स्लो रहती हुई दिख रही है। यानी कि अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हो तो ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं। अगर आप मिलना चाह रहे हो तो मिल नहीं पा रहे हो, यानी कि चीज़ें रुकती हुई दिख रही हैं, स्टक हो रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं। या तो आप अपने आप को रोक रहे हो, या फिर सिचुएशंस ही ऐसी हैं कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ पा रही हैं, आप मिल ही नहीं पा रहे हो। और किसी लेवल पे रिलेशनशिप थोड़ा सा मुझे स्टक होता हुआ दिख रहा है, आपकी खुद की एनर्जीज के कारण। एक स्पीड आपकी तरफ से नहीं आ रही है, आप मुझे रुके हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल मुझे यही दिख रहा है कि आपकी थोड़ी सी एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं, आप थोड़ा सा स्लो दिख रहे हो, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो, एक रिजेक्शन या तो आप अपने पार्टनर को दे रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि उनकी तरफ से किसी चीज़ के लिए उन्होंने आपको मना कर दिया। एक प्रायोरिटी या तो आपने उनको नहीं दी, या आपको लग रहा है कि वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, घास नहीं डालते हैं, और मिलना चाह रहे हो लेकिन उस डायरेक्शन में आप अपनी तरफ से एक्शंस नहीं ले रहे हो। मीन राशि पाइसिस। अभी हम देख लेते हैं मीन राशि, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। मीन राशि के पार्टनर की मई के महीने में फीलिंग्स क्या रहेंगी। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मई 2024 में। फक बॉय, अब्यूज, घोस्टिंग। देखिए मीन राशि, आपके पार्टनर का पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो देखिए ये कार्ड लॉन्ग टर्म मैरिज, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का होता है। पहली चीज़ तो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे शादी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। और ये सबके लिए नहीं है कि शादी ही चाह रहे हैं, या हो सकता है आप लोग शादीशुदा हो, आपके पार्टनर शादीशुदा है, आप शादीशुदा हो, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन जो भी आपके पार्टनर चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, अगर आप लोग सिंगल्स हो तो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए फीलिंग्स है, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको ऐसे बोल रहे हैं कुछ, ये सोच है उनकी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चीज़ें खराब हो गई थी आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो जाए, और पैचअप चाहते हैं, एक हैप्पीनेस भी चाहते हुए दिख रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि जब आप उनके साथ होते हो तो उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस रहती है, एक खुशी रहती है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ी सी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि, या तो आपकी फैमिली की दखलंदाजी या पार्टनर की फैमिली की दखलंदाजी है, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट किसी के इंसान से भी रहती हुई दिख रही है। साथ के साथ ये भी है, आपके पार्टनर देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद सीरियस नहीं हो, आप किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म नहीं चाहते हो। देखिए अब सोच है, कुछ भी इंसान सोच सकता है, आपके पार्टनर की सोच ऐसी चल रही है कि आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं चाहते हो, कमिटमेंट से भागते हो, सीरियस नहीं हो रहे हो, नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता वो दिख रहा है, केयरलेस, केयर फ्री सा है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो। या फिर देखिए आपके पार्टनर की खुद की भी एनर्जीज हो सकती हैं कि किसी लेवल पे हो सकता है उनको लग रहा है कि अब उनको भी सीरियस नहीं रहना, हालांकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे अब्यूज का कार्ड है, तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है किसी लेवल पे, सिंह राशि, सॉरी मीन राशि, बहुत बार सिंह बोल दिया, आई एम सो सॉरी, इससे पहले सिंह राशि की थी तो दिमाग में वो ना मुंह पे बैठ गया। मीन राशि, देखिए आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप ना उनको अब्यूज़ करते हो, यानी कि उनका आपका बिहेवियर सही नहीं है,
आप उनको गाली गलौज करते हो। अब सबके लिए गाली गलौज नहीं है, कुछ के होगा। यानी कि एक आपका बिहेवियर सही नहीं है, आप उनको अब्यूज़ करते हो, सही तरीके से रिलेशनशिप में ट्रीट नहीं करते हो, अपने मतलब के लिए रहते हो। उनको इस रिलेशनशिप में एक इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी, एक इज़्ज़त जो आपसे मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली है। हमेशा उनको आपने नीचे डाउन ही रखा है। तो ऐसा सी फीलिंग आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर को, और इसीलिए उनको भी लग रहा है कि भी अब उनको भी आपके साथ सीरियस नहीं रहना, जैसे चल रहा चलने दो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई ज़्यादा दिख रही हैं। और अब्यूज़ का कार्ड ये भी है कि हो इसीलिए ना आपके पार्टनर अब्यूज़ होने के कारण आपके पार्टनर किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, मीन राशि। कि आपके पार्टनर को भारीपन लग रहा है, ये रिलेशनशिप भारीपन लग रहा है, किसी चीज़ का बोझ लग रहा है, टेंशन स्ट्रेस भी थोड़ा-सा लेते हुए मुझे दिख रही हैं। अब अब्यूज़ का कारण कुछ भी हो सकता है कई बार उनको ऐसा लग रहा है कि या तो आपकी फैमिली की तरफ से या आपकी खुद की तरफ से उनको अब्यूज़ किया गया है। जैसे होता है ना, अच्छे से ट्रीट नहीं करना रिलेशनशिप में, एक मान-सम्मान नहीं देना, उनको ऐसे फ़ील हो रहा है। और दूसरा है कि तीसरा, सॉरी, 21 से 30 मई 2024 में घोस्टिंग और किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, बहुत सही गलत के हिसाब से चल रहे हैं, अपने फीलिंग्स इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर थोड़े से श्योर नहीं है कि आप दोनों का कोई यूनियन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, या तो उनको आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, वो कमिटमेंट चाह रहे तो उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से नहीं मिल रहा, और खुद भी वो मुझे नहीं लग रहा कि उतना कमिटमेंट दे पा रहे हैं। अब सिचुएशंस देखिए कुछ भी हो सकती है, कई बार फैमिली के प्रेशर के कारण कई बार इंसान करियर के ऊपर फोकस करता है, हो सकता है करियर उतना सही नहीं है, या कोई भी रीज़न के कारण, या कोई इंसान की दखल-अंदाज़ी है उनकी लाइफ़ में, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई इंसान है, उनके घर वाले, उनके ब्रदर, एनीवन, कोई भी हो सकता है, या कोई फ्रेंड भी, जो उनको थोड़ा-सा समझा रहे हैं प्रैक्टिकल तरीके से कि भी उन, और ये हो सकता है वो उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, वो भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और इसीलिए किसी लेवल पे आपके पार्टनर थोड़ा-सा गायब ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल मई के आखिर में। यानी कि बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में जा रहे हैं, घोस्ट कर रहे हैं। घोस्ट करने का होता है कि जैसे इंसान आपको हो सकता है लगे कि बात कर रहे थे और एकदम से इनको क्या हो गया, ये गायब ही हो गई। तो वैसी सी एनर्जीज मई के बिल्कुल एंड में रहती हुई दिख रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म शादी को लेकर कुछ इश्यूज रहते हुए दिख रही हैं। देखिए, चाहते हैं, एक इंसान होता है चाह रहा, लेकिन उसमें कुछ करना भी होता है, तभी चीज़ें पॉसिबल होती है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। मुझे लग रहा है फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज रह रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से वो रिस्पेक्ट, वो एक औहदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला, और अब वो भी कहीं सीरियस थोड़ा सा नहीं होते हुए दिख रहे हैं। और अपने बर्डन प्रेशर को कम करने के लिए अभी वो थोड़ा-सा अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, और कहीं न कहीं थोड़ा गायब ही होते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मीन राशि, कहीं कम बात कर रहे हैं। अभी हम देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में होगा क्या? स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? चीज़ें कैसी रहेंगी? बात होगी, नहीं होगी, और अगर होगी तो किस लेवल पे रहेगी? हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या? क्या बात होगी, नहीं होगी, चीज़ें कैसी रहेंगी? मिसअंडरस्टैंडिंग, इंडिपेंडेंट, रोमांस। देखिए मीन राशि, स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, अब ये जो आउटकम निकाला मैंने, ये आपका खुद का भी है, आपके पार्टनर का भी, यानी कि यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज होंगी। स्टार्टिंग जो पहले 10 दिन है ना, 1 मई से लेकर 10 मई तक, यहाँ पे थोड़ी सी आप दोनों के बीच में कुछ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई दिख रही है। यानी कि पहली तो मुझे ये लग रहा है कि उतना खुल के बात नहीं कर रहे हो, उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक विड्रॉ सा करते हुए दिख रहे हो। विड्रॉ का मतलब होता है थोड़ा पीछे हट रहे हो, जैसे होता है ना, एक जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है, वो चीज़ें नहीं फील कर रहे हो। या तो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हो, अकेलापन फील कर रहे हो, या तो सॉरी, मीन राशि आपकी ऐसी एनर्जीज हो रही हैं, आप अपने आप को अकेलापन फील कर रहे हो, या एक स्पेस रखते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। या आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जीज हो रही हैं कि वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, खुल के आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और
एक आइसोलेशन में या तो वो रख रहे हैं अपने आप को या अकेलापन फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उतना कन्वर्सेशंस आप लोग मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हो। और आप दोनों के बीच में किसी तरह की तरीके की ना मिसअंडरस्टैंडिंग ही मुझे क्रिएट होती हुई दिख रही है, यानी कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, सोच नहीं मिल रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग की कमी रहती हुई दिख रही है। या तो मीन राशि आपको ऐसे लग रहा है कि आप दोनों की सोच नहीं मिल रही, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, यानी कि उतना बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, ऐसा सा फील कर रहे हो। तो पहले 10 दिन मुझे नहीं लग रहा कि उतनी बात कर रहे हो, उतनी कन्वर्सेशंस कर रहे हो, एक थोड़ा सा कम बात कर रहे हो या फिर बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। पहले देखिए ये दोनों का ट्रैवल के हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। तो आप दोनों या कोई एक इंसान मुझे ट्रैवल करता हुआ दिख रहा है, या तो मीन राशि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि कहीं जा रहे हो, जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, ऑफिस चेंज हो रहा है, घर चेंज हो रहा है, किसी भी कारण से कोई चेंजेस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या तो आपकी एनर्जीज में या पार्टनर की एनर्जी में। और दूसरा ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि अब यहाँ पे मैं दो चीज़ें बताऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए पहली चीज़ तो ये कार्ड यही बोलता है कि भी हो सकता है जो चीज़ें रुकी हुई थी, मतलब आप लोग बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे, रुके हुए थे, स्लो चल रहे थे, तो हो सकता है वहाँ पे एक स्पीड आती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि स्टक एनर्जीज में से आप बाहर निकल रहे हो सकता है एक दूसरे से कॉल मैसेज करके एक दूसरे से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशंस कर रहे हो। अगर चीज़ें रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि ये कार्ड यही बोलता है कि जो चीज़ें रुक गई हैं उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट आना। अब किस लेवल पे फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है ये आपको पता होगा मीन राशि, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है, आपको ज़्यादा पता होगा। मैं एक जनरल ओवरव्यू दे सकती हूँ जनरल रीडिंग के हिसाब से। या तो आप लोग आपस में बात कर रहे हो, जो चीज़ें रुकी हुई थी, काफ़ी टाइम से स्टक थे, तो उसमें से निकल के एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, और हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही, या आप दोनों या कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहा है। मैंने ये बोला है फॉरवर्ड मूवमेंट किसी भी लेवल पे होना है। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैडम आपने तो बोला कि अभी तो आप कह रहे थे कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो और अभी आप कह रहे हो मूव ऑन कर रहे हो। ये कार्ड होता है कि जो चीज़ें रुकी हैं उसमें से आगे निकलना। अब यहाँ पे क्या है कि भी हो सकता है सेटिस्फेक्शन नहीं है, कई बार होता है इंसान कहता है चलो यार पुरानी बातें खत्म करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक तो वो हो गया फॉरवर्ड मूवमेंट। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में वो अटैचमेंट नहीं फील करते, एक डिस्टेंस रखते हैं, तो कई बार इंसान को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो खुशी नहीं है, तो बेटर आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन करते हैं। तो आगे बढ़ रहे हो, अब आपको पता होगा कि किस लेवल पे आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अगर आप लोगों की बात हो रही है तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन ही रहता हुआ दिख रहा है, मतलब एक प्यार वाली फीलिंग्स इमोशंस वाली बातें नहीं हो रही हैं, एक ब्लंट कम्युनिकेशन रहेगा, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और मुझे ये भी लग रहा है बात भले ही कर रहे हो लेकिन अपनी अटैचमेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कम कर रहे हो, यानी कि एक लगाव नहीं उतना रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है टेम्परेरी तौर पे, हो सकता है कि कुछ उतनी खुशी नहीं फील कर रहे हो, तो आप लोगों को लग रहा है कि यार थोड़ा सा ना डिस्टेंस रखना है, थोड़ा सा कम बात करनी है, थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप किस लेवल पे है। और पर्सनल रीडिंग के लिए इंसान का नाम पता होता है, डेट ऑफ बर्थ पता होता है तो ही होती है। तो ये तो जनरल रीडिंग है, तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ें बताई हैं। इंडिपेंडेंट का कार्ड यही बोलते हैं कि आप अपने अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, मिड में, जो मई का मिड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। और दूसरा ये है कि भी चाहे रिलेशनशिप में आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर पार्टनर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, एनर्जीज में बोल रही हूँ किसी की भी होंगी, यानी कि एक डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, खुद से होकर सब कुछ कर सकते हो, एक निर्भर नहीं हो रहे हो, इमोशनल नहीं हो रहे हो, एक लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। ज़्यादा मुझे दिख रहा है करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, बात कर रहे हो तो बहुत कम बात कर रहे हो, और उसमें भी एक लॉजिक ही रहेगा, यानी कि सही गलत के हिसाब से तोल मोल कर बात कर रहे हो चीज़ों को, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और रोमांस का कार्ड यही है, एंड में जाके एक दूसरे के लिए देखिए प्यार है, ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं है, रिलेशनशिप है तो प्यार तो होता ही है, तभी रीडिंग आप लोग देख रहे हो। मई के आखिर में देखिए एक प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक रोमांस करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, एक
लव फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि अपनी अटैचमेंट कम करते हुए मुझे दिख रही हो। कई बार होता है ना रिलेशनशिप में, हम जो चाहते हैं हमें वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, और हमें सामने से वो रिस्पॉन्स अच्छा सा नहीं मिलता जब पार्टनर से, तो धीरे धीरे फिर हम थोड़ा अपना लगाव कम करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों का ब्रेकअप हो रहा है, मैंने ये बोल रहा कि टेम्परेरी तौर पे, यानी कि इस महीने में सिर्फ कुछ लोग हो सकता है कि आगे बढ़ रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ हो तो रहा नहीं, तो थोड़ा सा करियर के ऊपर फोकस करें और चीज़ों को क्लियर करें। अगर वो चीज़ें मिल रही हैं तो रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे, अगर वो चीज़ें पार्टनर से नहीं मिल रही हैं तो फिर बेटर है आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और जिन लोगों की बात हो रही है, बड़ा लॉजिक चल रहा है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो, प्यार वाले कन्वर्सेशंस आप दोनों या किसी एक इंसान का नहीं रहता हुआ दिख रहा, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी रहती हुई दिख रही हैं। और ट्रैवल के स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रही है मीन राशि, आपके खुद के, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो मई के महीने में। और अभी हम देख लेते हैं मैसेजेस क्या है मीन राशि आपके पार्टनर के। 3 मैसेजेस लूंगी मई 2024 में पाइसेस मीन राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे, जो वो बोलते नहीं है, सीक्रेट मैसेज है, ये नहीं है कि वो ऐसा बोल रहे हैं, हम उनके दिल के मैसेज देखेंगे जो वो आपसे छुपाते हैं बातों को, वो देख लेंगे। आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी पुराना वक्त आप दोनों ने समय बिताया, चाहे मिले, बातें की, जो भी पुराना समय था, अच्छा समय, उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कि होता ना, हम पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ को, आपके साथ जो भी बातें हुई, जो भी पल आपके साथ बिताए हैं मीन राशि, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो उनके मन में एक ऐसी सी चीज़ें हैं आपके लिए, यानी कि आपको मिस करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, आपको भूले नहीं अभी भी। ये भी कार्ड है, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ योर सेंट रिसेंटली, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कि ये भी कार्ड यही है, ये भी यही है, सेम सेम है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। वो बोल रहे हैं कि वो आपकी खुशबू अभी भी नहीं भूले हैं। जैसे होता है ना, एक फीलिंग होती है, एक इमोशंस होते हैं इंसान में, तो उन आपकी एक सोच, मतलब उनके दिमाग में एक सोच, एक खुशबू ऐसी सी बन गई है कि उनको, वो जब भी वो कुछ भी चीज़ ऐसी होती है ना उनकी लाइफ में, तो वो जब भी वो उस चीज़ को याद करते हो तो उनको आपकी याद आ जाती है। यानी कि हमेशा वो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं। इस शॉर्ट में यही वो कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। एक और देख लेते हैं। आई एम आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ वट आई वॉन्ट टू से टू यू। देखिए, आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात करें और क्या कह के आपसे बात करें। होता ना, कई बार रिलेशनशिप में वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपसे बात करें तो वो कैसे, क्या कहें आपको, किस टॉपिक पे आपसे बात करें, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर सोच रहे हैं। वट आई वॉन्ट टू से टू यू, जो वो कहना चाहते हैं उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि वो कैसे कहें, कब कहें, तो थोड़ा सा उसके ऊपर सोच रहे हैं। ये चीज़ें आपको कहना चाह रहे हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा सोच विचार चल रहा है उनके दिमाग में कि वो बात कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो एक उसका ख्याल उनके मन में है कि वो आपसे वो बात करेंगे तो कैसे करेंगे और क्या कहें आपको, ऐसा सब वो बोल रहे हैं। तो ये 3 मैसेजेस है, देख लेना, तीनों ले लेना, या तो आपके साथ मैच हुए हैं जो मैंने बोले हैं, या एक तो हो ही जाएगा, अगर 2 हो रहे हैं तो 2 ले लेना। तो मीन राशि, ये है रीडिंग आपके मई के महीने की। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।